हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अकाउंटिंग सीरीज में ये आपका एक स्पेशल वीडियो है। अभी तक अकाउंटिंग सीरीज में जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग हम रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं और अप टू द टाइम जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिनसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस या बिजनेस की पोजीशन पता लगती है, वो पूरा प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अपने पिछले वीडियोस में बनाया था। आज का ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये फाइनल अकाउंट्स बनके तैयार हुए हैं दोस्तों, इससे और क्या इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप बिजनेस के लिए फर्दर प्लान भी कर सकते हैं। नॉट ओनली यू पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस टूल से इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे वो अपने काफी अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज कर लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं किसी कंपनी के अगर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूं तो डोंट यू फील कि मेरे लिए वो सारे ही समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एंड इट विल टेक टू मच टाइम। अगर सपोज कर लीजिए मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि कंपनी ने पर शेयर कितना अर्न किया या मुझे डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, कितने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बहुत सारे ऐसे आंसर हैं जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। अगर सपोज कर लीजिए मैं एक क्रेडिटर हूं जिसने कंपनी को लोन दिया है और मैं ये देखना चाह रहा हूं मेरी पोजीशन कैसी है, मतलब जो मैंने लोन दिया है वो सिक्योर है या नहीं है, तो वो डायरेक्टली अगर आप चेक करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से आंसर नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट स्टेटमेंट है इस पे हम कुछ टूल्स टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और उन टूल टेक्निक्स के थ्रू वी विल बी कमिंग सम मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही टूल टेक्निक की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे टूल टेक्निक्स हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है, कैश फ्लो से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों रेशियो एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रेशियो एनालिसिस का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। साथ ही साथ जो अपकमिंग वीडियो होंगे उसमें मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा पर्सनली कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे और क्या क्या डिसीजन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस रेशियो एनालिसिस की बात करें तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक रेशियो और एक एनालिसिस। तो दोस्तों, अगर रेशियोज की बात करें तो मैं समझता हूं आप सभी ने रेशियोज कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे। जैसे हम कहते हैं क्लास में स्टूडेंट्स में मेल और फीमेल कितने हैं, 3:2, राइट। तो ये रेशियो है मेल और फीमेल का। अगर मैं कहता हूं दूध में पानी मिलाया है 4:1 के रेशियो में, तो हमें पता लग रहा है रेशियोज क्या होती हैं, रिलेटिव फिगर्स होती हैं विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे मेल और फीमेल के बीच में रिलेशनशिप दिखाया या फिर मिल्क और वाटर के बीच में रिलेशन दिखाया, तो किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाता है रेशियो। एनालिसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, उसकी डिटेल वाइज और डिटेल फाइंड आउट करना। तो अगर मैं रेशियो एनालिसिस को मिला देता हूं दोस्तों, तो क्या मतलब होगा इसका कि हम किसी दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को लेते हैं और उनको एग्जामिन करके कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट की, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को लेंगे, हम उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जामिन करेंगे और जिसके बेसिस पर कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में से अगर हम बैलेंस शीट को लें तो उसमें आपकी बैलेंस शीट में डेट दे रखा होता है कि कंपनी ने बाहर से कितना पैसा लिया लोन के फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में। साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी पैसा दिया होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स ने कितना पैसा लगाया। अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ले लेता हूं, एक डेट को और एक इक्विटी को, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लगाता हूं और ये देखता हूं कि कंपनी में कितना डेट है और कितना इक्विटी है, तो हम बोल सकते हैं एक रेशियो बन गया डेट इक्विटी रेशियो, जो हमें ये बताता है कंपनी की टोटल कैपिटल में कितना पोर्शन डेट का है और कितना इक्विटी का है। अब हम पता लगा सकते हैं अगर डेट का पोर्शन ज्यादा है तो कंपनी थोड़ी रिस्की है, और अगर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के जो डेट है वो टोटली सिक्योर्ड है, क्योंकि जो डेटर्स है उससे ज्यादा इक्विटी ओनर्स का पैसा लग रहा है, तो वो डेटर्स का टोटली पैसा सेफ हो सकता है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं जिनके बेसिस पे हम बहुत सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं जो रेशियोज होते हैं उनको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आपका हो गया रेशियोज बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर 2 दोस्तों हो गया कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं, यानी हम ये देखते हैं क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि शॉर्ट टर्म में उसकी जितनी ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनका पेमेंट कर पाएगी या नहीं। तीसरा दोस्तों, हम कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी देख सकते हैं कि अगर 3 साल 5 साल बाद क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि वो जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पूरा कर पाएगी, पेमेंट कर पाएगी या नहीं। और दोस्तों, साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कंपनी की जो असेट्स हैं वो कितनी स्पीड से कन्वर्ट हो रही हैं,
यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो कितनी स्पीड से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, कंपनी को कैश या जो उसके डेटर्स हैं वो कितनी जल्दी रियलाइज हो रहे हैं, तो इनको टर्नओवर रेशियोज बोलते हैं। तो इन चारों के लिए दोस्तों मैं 4 वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें आपको डिटेल वाइज बताऊंगा कि आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट के डाटा को एक्सट्रैक्ट करोगे और उस पर एनालाइज करके रेशियो के थ्रू कैसे डिसीजन लोगे। दोस्तों ये इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लेके आएंगे रेशियो एनालिसिस के चारों पार्ट। और आई होप आपको समझ में आ चुका है रेशियो एनालिसिस क्या है। एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के डाटा को एनालाइज करते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं कि डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में हमें हेल्प मिलती है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नए लोगों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़ें ताकि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो उनको अचीव हो पाएगी, साथ ही साथ एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे और इंटरव्यू में भी वो सक्सेसफुल अपने प्रेजेंटेशन शो कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आगे हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूअस लाते रहेंगे। थैंक यू।